गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शफाली और आप। अभी पूरे देश में विदेश में हड़कंप मचा है कि क्या है HMPV वायरस, मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये वायरस का आउटब्रेक अभी चाइना में हुआ है। इसकी ज़्यादा संभावना रहती है ओल्ड लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसीलिए मेरी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इस वायरस का पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम, उनको भी इस वायरस का खतरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी भी इम्यूनिटी नॉर्मल से कम होती है और इनकी ससेप्टेबिलिटी इसीलिए इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति अभी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं वो यही कहती हैं कि हमारी कंट्री में इसका आउटब्रेक इतना नहीं है और एक रूटीन खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, सर्दी, इसी तरह से ये इन्फेक्शन अभी हो रहा है। चाइना में आउटब्रेक्स हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, इसीलिए वहाँ पर बार बार नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं। इंडिया में इस बीमारी को लेकर यही गाइडलाइंस जारी हैं कि जो भी हाई रिस्क लोग हैं जैसे कि ओल्ड, प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लक्षण क्या हैं? सर्दी, ज़ुकाम, छींक आना, नाक बहना, गले में खराश होना, खरखरापन होना, हल्का बुखार होना। इमीडिएटली अगर आपको ये सिम्टम है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सिम्टम है, तो हमें जाना चाहिए डॉक्टर, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में। वो हमें रूटीन सर्दी ज़ुकाम की दवाई देंगे जिसमें पैरासीटामोल टैबलेट्स आएंगी, सर्दी ज़ुकाम की एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आएंगी। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। नॉर्मली तो ये वायरस धीरे धीरे 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि सर्दी ज़ुकाम दवाई लेने के बाद भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दोबारा दिखाना है क्योंकि इसका नाम ही मेटान्यूमो वायरस है। मतलब इसके सीरियस लक्षण ही यही हैं कि हमें निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सबसे पहला है प्रिकॉशन। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न है, हमें ध्यान रखना है कि हमें बाहर अभी अवॉइड करना है। सर्दी ज़ुकाम यदि घर में या बाहर किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को है, तो हमें उससे दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये वायरस फैलता कैसे है? तो ये वायरस हमारे छींक, ज़ुकाम, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, इसके अलावा किसी को भी अगर सर्दी ज़ुकाम है और हम उनके संपर्क में आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पास बैठते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हमें भी लग सकता है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को अभी दूरी बना के रखनी है। अगर किसी को भी सर्दी ज़ुकाम है तो 3 से 6 दिन के अंदर इस वायरस के लक्षण आते हैं। मतलब यदि आपको इन्फेक्शन हुआ तो 3 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको ये सिम्टम आ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। इस वायरस के लिए फ़िलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट, तुरंत टाइम पर डॉक्टर को दिखाना, उन्होंने जो जो सलाह ली है वो देना, घर में रहना, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखना। इसीलिए मिल्क लेना है अच्छे से, विटामिन सी की चीज़ें लेनी है, आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। आंवला भी आपको ज़रूर लेना है। और इसके अलावा सर्दी में जो भी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, फ्रूट्स, वो भर भर के लीजिए। गर्म पानी बार बार पीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ नॉर्मल से अजीब लक्षण आ रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन HMPV वायरस का लोड या बहुत ज़्यादा टेंशन कि ये कोविड की तरह आउटब्रेक होगा क्या, फ़िलहाल ऐसा अपने कंट्री में, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, छोटे बच्चों का भी ज़रूर ध्यान रखें। सो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और भी कुछ सवाल हो आपके मन में इस वायरस को लेकर के तो हमें ज़रूर मैसेज करें। बुखार का ध्यान रखें। यदि आपको लाइट बुखार आना शुरू हो गया है, बॉडी एक है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा भी आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेंजर में ज़रूर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो सर्कुलेट दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन बिकॉज सब पैनिक में है कि HMPV वायरस क्या है, क्या उसके लक्षण हैं और ये कितना खतरनाक है। थैंक यू गाइस।